नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। पक्का मकान और गाड़ी रखने वाले लोगों को नहीं मिलेगा राशन, सरकार ने कर ली है तैयारी। तो आरसीपी सिंह का पत्ता साफ, जेडीयू ने राज्यसभा चुनाव में नहीं दिया टिकट, फिर महतो जाएंगे संसद। तो वहीं राज्यसभा से पत्ता कटने के बाद पहली बार बोले आरसीपी, खतरे में भविष्य। बिहार में समय से पहले आएगा मानसून, अगले 48 घंटे में आंधी पानी और ठनका के आसार। 1 जून को जातिगत जनगणना की बैठक, सरकार ने विपक्षी दलों को भेजा निमंत्रण पत्र। तो बिहार में एनडीए सरकार की उल्टी गिनती शुरू, राज्यसभा चुनाव में तार तार हुआ गठजोड़, सरकार के बने रहने पर गंभीर सवाल। अब तक की सभी फटाफट और बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बात करते हैं बिहार के मौसम की। तो बिहार में समय से पहले आएगा मानसून, अगले 48 घंटे में बहुत ही बेजोड़ आंधी पानी आने वाली है और ठनका के भी आसार है। इसको लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 48 घंटों में बिहार के कई इलाकों में प्री मानसून बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आंधी पानी की आशंका जताई है, साथ ही कई स्थानों पर ठनके गिरने की भी बात कही जा रही है। बिहार में मानसून के आने का सामान्य समय 12 जून निर्धारित है। और बताते चले कि बिहार में समय से पहले मानसून आने के प्रबल आसार है। पिछले 2 साल से मानसून समय से पहले दस्तक दे रहा है। इस साल भी ऐसा ही संभावना जताया जा रहा है। झमझमा बारिश, तापमान में गिरावट आई है। बिहार में एनडीए सरकार की उल्टी गिनती शुरू, राज्यसभा चुनाव में तार तार हुआ गठजोड़, सरकार के बने रहने पर गंभीर सवाल। राज्यसभा चुनाव के बहाने बिहार की सियासत में जो कुछ भी हुआ उसका संदेश साफ है। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में चल रही एनडीए सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दरअसल नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच जो सहमत का खेल हुआ वो बेहद दिलचस्प था। आखिरकार बीजेपी ने बहुत क्लियर मैसेज दिया, नीतीश की पॉलिटिक्स के सामने अब ज्यादा झुकने का सवाल ही नहीं है। नीतीश जैसी चाल चलेंगे उन्हें वैसा ही भाषा में जवाब दिया जाएगा। बीजेपी ने नीतीश को जवाब देने की ही ठान रखी थी, तभी शंभूशरण पटेल जैसे अनाम से नेता को राज्यसभा का टिकट थमा दिया गया। बताते चले कि जब बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया तो दूसरे दलों के नेताओं की भी बात तो छोड़िए, खुद भाजपा के नेता ही हैरान रह गए। दरअसल हाल यह था कि बीजेपी के ज्यादातर बड़े नेता शंभूशरण पटेल को जानते तक नहीं थे। बिहार बीजेपी की प्रदेश कमेटी ने राज्यसभा चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवारों की लंबी चौड़ी सूची आलाकमान को भेजी थी। इसमें कई शंभूशरण पटेल का नाम ही नहीं था। 1 जून को जातिगत जनगणना की बैठक, सरकार ने विपक्षी दलों को भेजा निमंत्रण पत्र। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर राज्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 1 जून को सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी। इसे लेकर बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को इस बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रण पत्र भेजा है। इस बैठक में राज्य स्तर पर जातीय जनगणना कराने को लेकर चर्चा होगी। विजय कुमार चौधरी का बड़ा बयान आया है कि मैंने पार्टी के अन्य सभी नेताओं को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वे 1 जून को जातीय जनगणना चर्चा के लिए हमारे साथ शामिल हो। मुझे यकीन है कि सभी इसमें भाग लेंगे। इससे पहले बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा था कि सभी राजनीतिक दलों को 1 जून को होने वाली बैठक के लिए अपने जनप्रतिनिधियों को भेजने के लिए संदेश भेजा गया है। उन्होंने कहा कि बैठक अपराह्न 4 बजे मुख्यमंत्री सचिवालय में होगी। उम्मीद है कि सभी दल इसमें शामिल होंगे और अपने अपने सुझाव देंगे, जिसके आधार पर मंत्री परिषद आवश्यक आदेश पारित करेंगे। बता दें कि जातीय जनगणना की मांग ने पिछले कुछ समय से बिहार में जोर पकड़ा है। प्रारंभ में पार्टियां का विचार था कि यह केंद्र की ओर से कराया जाएगा। पक्का मकान और गाड़ी रखने वाले लोगों को नहीं मिलेगा राशन, सरकार ने कर ली तैयारी। गलत तरीके से पीडीएस दुकान से राशन उठाने वाले लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। अगर किसी व्यक्ति के पास पक्का मकान और गाड़ी है तो आप राशन उठाने के हकदार नहीं है। सरकार ऐसे लाभुकों पर बहुत ही कड़ी कार्रवाई करने जा रही है जो पक्का मकान रखते हुए राशन कार्ड उठाव कर रहे हैं। इसको लेकर पंचायती राज विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। पंचायत स्तर पर ऐसे लाभुकों को चिन्हित किया जा रहा है जो गलत तरीके से राशन उठा रहे हैं। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि वैसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो पक्का मकान है, गाड़ी और घर में सभी सुख सुविधाएं रहने के बावजूद गरीबों के राशन का गलत तरीके से उठाव कर रहे हैं। ऐसे लाभुकों का राशन कार्ड रद्द करने के साथ ही उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर सभी प्रखंडों में समीक्षा चल रही है। इसको लेकर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग फिलहाल ऐसे लाभुकों पर कार्रवाई कर रही है जिनमें त्रुटियां पाई गई है। जानकारी के मुताबिक पूरे बिहार में करीब 3,70,000 बीपीएल कार्ड को होल्ड पर रखा गया है। जांच में जो लाभुक गलत पाए जाएंगे उनके कार्ड को चालू कर दिया जाएगा, लेकिन जो लाभुक गलत तरीके से राशन उठा रहे हैं उनके बीपीएल कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा। बता दें कि ऐसे लाभुकों को पीडीएस के माध्यम से सरकार बहुत ही सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराती है। लाभुकों को 3 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो गेहूं दिए जाते हैं।
राज्यसभा से पत्ता कटने के बाद पहली बार बोले आरसीपी, खतरे में भविष्य। बिहार में जेडीयू की ओर से राज्यसभा की उम्मीदवारी पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। वहीं जेडीयू ने यह सस्पेंस खत्म करते हुए केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का राज्यसभा से पत्ता काट दिया है। उम्मीदवार के नाम की घोषणा होने के बाद आरसीपी सिंह ने पहली बार मीडिया के सामने अपना बयान दिया है। राज्यसभा से आरसीपी सिंह का टिकट कटने के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह को 2 बार राज्यसभा भेजा जा चुका है। वे पार्टी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। उन्होंने पार्टी के विकास के लिए भी अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके भविष्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही फैसला लेंगे। आरसीपी सिंह ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि इस बारे में वे कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते हैं। पार्टी ने वही किया जो उचित था। आपको बता दें कि पहले तक जेडीयू राज्यसभा किसे भेजेगा यह एक सस्पेंस बना हुआ था। हालांकि इस लिस्ट में केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का नाम सबसे आगे आ रहा था, लेकिन जेडीयू ने राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर खीरू महतो को उतारा है, जिसके बाद आरसीपी के समर्थकों को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। बिहार के केजीएफ में जल्द होगी सोने की खुदाई। राज्य सरकार 1 माह में करने जा रही है केंद्र से समझौता। पिछले साल केंद्र खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने पिछले साल लोकसभा को बताया था कि भारत के सोने के भंडार में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी बिहार की है। एक लिखित जवाब में जोशी ने कहा था कि बिहार में 22.28 करोड़ टन स्वर्ण धातु है, जो देश के कुल स्वर्ण भंडार का 44% है। अब सोने के भंडार की खुदाई की तैयारी को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी की जा रही है। बिहार सरकार ने जमुई में देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार की खुदाई की अनुमति देने का फैसला किया है। राज्य सरकार 1 महीने के भीतर G3 चरण की खोज के लिए एक केंद्र एजेंसी या एजेंसियों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर सकती है। अतिरिक्त मुख्य सचिव सह खान आयुक्त हरजोत कौर बम्हरा ने बताया, राज्य का खान और भूतत्व विभाग जमुई में सोने के भंडार के अन्वेषण के लिए जीएसआई और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम सहित अन्वेषण में लगी एजेंसियों के साथ परामर्श कर रहा है। उन्होंने बताया जीएसआई के निष्कर्षों का विश्लेषण करने के बाद परामर्श प्रक्रिया शुरू की गई है। आरजेडी ने नीतीश सरकार पर बहुत ही बड़ा हमला बोला है। कहा, सर्वे रिपोर्ट में खुली पोल। बिहार की लच्चर शिक्षा व्यवस्था को लेकर आरजेडी ने नीतीश सरकार पर बहुत ही बड़ा हमला बोल डाला है। बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था के स्तर की नेशनल अचीवमेंट सर्वे रिपोर्ट 2021 में पूरी तरह से खुलकर सामने आ गई है। सर्वे रिपोर्ट में बिहार में शिक्षा व्यवस्था के गिरते स्तर को आंकड़ों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने उन्हीं के गृह जिले नालंदा के बच्चे सोनू ने भी जमीनी हकीकत का सचित्र विवरण लोगों के सामने रख दिया है, लेकिन सरकार इस दिशा में गंभीर नहीं दिख रही है। साथ ही एजाज अहमद ने कहा कि अफसोस की बात है कि जमीनी हकीकत से रूबरू होते हुए बिहार सरकार ने इस दिशा में सुधार के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी ओर उन लोगों द्वारा कोई प्रयास या सार्थक पहल भी नहीं की गई जो सोनू के साथ मदद के नाम पर फोटो शूट। बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां आरसीपी सिंह का पत्ता साफ हो गया है। जेडीयू ने राज्यसभा चुनाव में नहीं दिया टिकट, खीरू महतो जाएंगे संसद। राज्यसभा का टिकट कटने के बाद आरसीपी सिंह ने दिया बड़ा बयान। लल्लन सिंह ने भी खोला मुंह। जैसा कि पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार जेडीयू ने केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को राज्यसभा के लिए तीसरी बार टिकट नहीं दिया है। अब आरसीपी राज्यसभा का सदस्य नहीं रह जाएंगे। पूरे मसले आरसीपी सिंह की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कम शब्दों में अपनी बात कही है। तो दूसरी तरफ जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह ने भी उनके बारे में बयान दिया है। लल्लन सिंह से पिछले 15 दिनों में आरसीपी सिंह के बारे में न जाने कितनी बार सवाल पूछे गए होंगे, लेकिन कभी उन्होंने इस बारे में खुलकर बात नहीं की। आरसीपी सिंह का टिकट कटने के बाद जेडीयू अध्यक्ष ने पूरे मसले पर अपनी राय जाहिर की। उन्होंने कहा कि आरसीपी को जेडीयू 2 बार राज्यसभा भेज चुका है। वे पार्टी के वरिष्ठ नेता है और पहले भी पार्टी की ओर से बड़ी जिम्मेदारियां दी गई है। हालांकि उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में आरसीपी सिंह के भविष्य पर कुछ भी साफ तौर पर नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इस बारे में फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना है। आपको बता दें कि जेडीयू की ओर से बैठक कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार चुनने के लिए अधिकृत कर दिया गया था।